आदरणीय सम्मानित जिनके माध्यम से हमारे यहाँ मावा जी राम खिलाड़ी जी के माध्यम से उनकी बेटी बड़ी बेटी की तरफ से समस्त स्टाफ को स्वागत सम्मान किया है कि पीतम्बर से 20-20 मुद्राओं से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। ऐसे देख दीजिए, लगा जब बोरे को तो नहीं आ जाए। बता बहन जी का नहीं देखी फोकस वाली वो कब अब सही कहा था। तुम बांटा तो तुम्हें कोई देखी। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षण, आइए कथा की तरफ। आज भगवान ने खेली खेल में सालग्राम जी को मुंह में गपक लियो। बाबा ने देखा पूजा माला पूरी हुई, जवाब दिया ए लाला मेरे सालग्राम भगवान कहाँ है? देखा तो साइड में दूसरे भगत जी मुंह फुलो बैठे। हाँ जवाब दिया लाला तूने भगवान ले। अब लाला का मुंह में भगवान फूला मुंह। बाबा ने क्रोध में आकर के एक गुलचा मारा मुंह में, तो सालग्राम जी फट बाहर निकल पड़े। बोली गोविंद भगवान की। जैसे ही बाहर निकले तो दादा मैया ने क्या किया? बाबा ने कहा है मैया तू जाकर नेक लाला को नहीं डांटे, आज तो जाने मेरे भगवान ही मुंह में धर लिए। मैया कहने लगी छोटे से लाला कहा जाने भगवान मेरे लाला ने गुलाब जामुन समझो होगा तासो मुंह में धर लो, तुम जाको हमेशा डांटते ही रहते हो बाबा। फिर लेपन किया पुनः माला का कार्यक्रम जो है ना पूर्ण हुआ। नंद रानी लाला को गोद में उठा करके ले गई। नंद रानी कहने लगी मेरो लाला का काऊ तो कम है, मेरो लाला काऊ तो कम नहीं है, मेरो लाला तो बड़ा नीको लगा तो देखकर। हाँ जैसे ही कहा मेरा लाला बहुत अच्छा है। नंदरानी बाबा ने गाय के गोबर से चौक किया, पुनः पूजा का काम हुआ। स्नान करके मैया ने पीताम्बर पहनाई। आज लाला की कमर में करधनी बांधी, चरणों में नूपुर बांधी है, मोर पंख बांधियो। जैसे ही नूपुर बांधे तो मैया लाला की उंगली पकड़ करके मैया जो पार ब्रह्म परमात्मा को ठुमका मार के नचाने लगी। अब देखिए किसी में ताकत है जो पार ब्रह्म को नचा ले। आज पार ब्रह्म परमात्मा मैया के एक इशारे पर नाच रहा है। ये मैया यशोदा का प्रेम है। भगवान जब नाचे हैं आप जरा देखो, साक्षात पार ब्रह्म जग की गोद में, जो यशोदा की गोद में जिसकी दुनिया इशारे पर नाचती हो, आज वो यशोदा के इशारे पर नाच रहे। आकाश आपका हृदय सुंदर मंदिर है, हृदय रूपी मंदिर में ब्रह्म को नचाइए, भाव से गाएंगे, नाचेंगे, भाव का दर्शन करेंगे तो यशोदा लाला का कोई चीज अच्छी नहीं लगी। मैया को बड़ा सुंदर नृत्य करा रही है, ऐसा सुंदर गोपाल नृत्य कर रहे हैं। इस नृत्य को देख करके सभी गोपियां जो है ना भाग। इशम ददात इति यशोदा, कृष्ण के चरित्र में जो इष्ट प्रदान करें उसे यशोदा कहते हैं। और बात ध्यान देना, राधा रानी की माता का नाम है कीर्ति, और कीर्ति और कृष्ण की माता का नाम है यशोदा। ये जब आप व्याकरण में के हिसाब से उसका शब्दार्थ अर्थ करेंगे तो कीर्ति ददात इत कीर्ता, इशम ददात इत यशोदा। जो कीर्ति दे उसे कीर्ता, और जो यश देवे उसे यशोदा। इस माने कीर्ति, कीर्त माने यश, यशोदा। राधा और कृष्ण दोनों की माता का अर्थ जो है ना एक ही है।
आप जो व्याकरण पढ़ते हैं उनको पता होगा। अब ये ब्रज की गोपियां में आज एक गोपी ने गोविंद को देख लिया। उस गोपी का नाम है श्रुत रूपा। वेद के मंत्र गोपी बनकर आए। गोपी का मन रूपी मयूर नाचने लगा। दौड़ी दौड़ी गोपियों ने मंडली में गई। गोपियां बोली क्या बात है, इनको तो इतनी खुशी हो रही है। गोपी बोली शास्त्रों में लिखा है, मैंने आज विचित्र दृश्य देखा। गोपी बोली क्या देखा? बोली गाय की धूल से धूर्त अंग वाला वेदांत ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नाच रहा है। गोविंद का दर्शन कैसे हो? यशोदा बड़ी भागवती है जिसके आंगन में कृष्ण नाच रहा है। तो जब भगवान कन्हैया को नाचते हुए देखा तो सब गोपियों ने अपनी मंडली बनाई। ब्रज में जो नई बहुएं 2-4 साल भय आए, उन बहुओं ने अपनी अजिया सास की हाथ से मटकी फोड़ ली और अपनी अपनी सास से कही कि कन्हैया आओ मटकी फोड़ गो। सासू कहने लगी देख ले मेरी अजिया सासू की हाथ लगी थी, बहू तू चली जा। आई गई तो भाई सोदा रहे क्या मरे दो में तो रहे कि दारी की बाको ऐसे छोरा पैदा भयो तो जाको मतलब सबकी माँ का ना खाओ सो खाओ यानी मटकी फोड़े। गोपियों ने ये मटकी वाला काम झूठ मूठ का किया केवल भगवान का नृत्य देखने के लिए। माताएं बात नहीं करें, बात करोगी कथा नहीं समझ रहे हैं। बोली वृंदावन में हरि लाल की। आज दर्शन करने का बहाना मिल गया, मटकी फूट गई, बुलाना देने जा रही है। माता यशोदा ने अपने घर से मैं पूजा कर रही है, खिड़की से देखो आज नई नई बहू कैसी आई। अब तो लाला को कोई जन्मोत्सव भी नहीं मिल रहा, सत्यनारायण की आज कोई कथा भी नहीं, एकादशी कोई व्रत भी नहीं। आज ये बहुएं नई नई मेरे घर कैसी आई? मैया के घर के चौक में गई, नवी बहुएं आई। आओ बेटा आओ, कैसी आई? यशोदा से कहा मैया देवी रीना जी की तरफ से 50 मुद्राओं से व्यासपीठ का सम्मान किया है। मेरी व्यासपीठ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। बोली वृंदावन बिहारी राम की। गोपियां उलाना देने लगी दादा। गोपियों ने कहा सुनो मैया, तुम्हें पता है तुम्हारे लाला ने मेरे बड़े बड़े काम बिगाड़े, मेरी अजिया सास की हाथ की मटकी फोड़े आए। कन्हैया कांपने लगे, मैया के साड़ी को पल्लू पकड़े, लगता है कोई गड़बड़ हो गया। आचार्य सुखदेव जी कहते राजन माँ यशोदा की साड़ी पल्लू को पकड़ करके खड़े हो गए। एक बार तुम दर्शन करो, झांकी का काल भी जिसके भय से भयभीत हो, वो पार ब्रह्म परमात्मा आज मैया से भयभीत है। पता नहीं गोपियां कहाँ बहाना लेके आई गई, कहाँ नाटक रचने आई गई। पल्लू पकड़े खड़े मैया को थत्थर कांप रहे। माँ यशोदा की साड़ी का पल्लू पकड़ के खड़े हो गए, इधर डर से शिकायत करने लगी। आज भगवान सोच रहे आज तो पिटाई होगी। यशोदा ने लाला के सिर पर हाथ रखा, बगल में खड़े हो गए। डर के मारे मैया बोली कहा उधम मचायो मेरे लाला ने। गोपी उलाना दे रही, देखिए कितना अच्छा लाना। सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए कितना गजब उलाना दिया। गोपी बोली आपके लाला मेरे घर में जाए, हमारे बछड़न को खोले आवे। मैया बोली तुम्हारे बछड़न को यदि लाला खोल करके जावे तो काम करो के काम। बोली ऐसो करो नहीं, थोड़ो जाको दूध थोड़ो सो दे दो करो, शायद दूध कहीं मारे जा रहे हो। 1 घंटा पहले ही जब अभी वो दूध दे कैसे दे, 1 घंटा पहले ही बछड़न खोल दे। जब दूध ही नहीं होगा तो दूध कहाँ से दे? मैया बोली सुनो यदि उधम लाला किया करे तो तुम जाको निकट थोड़ा डांट दे करो, आंख दिखाई दे करो। मैया बोली हम आंख दिखाएं? गोपियां बोलने लगी तो जो बोलते ऐसे करके जाते हैं, सिंगट्टा दिखाई जाते, आंख चलाई जाते हैं।
मैया बोली आए इतना नटकट है गो, इतना छोटो कन्हैया मेरो। मैया बोली मैं क्या करूं बताओ। गोपी बोली हमारे घर जाकर चोरी करे। मैया बोली छोटो से लाला चोरी करने कहा जाने, यदि ऐसी चोरी करी तो मैं थोड़ा निक जाको मक्खन निक दे दो करो, राजी से दे दो करो तो ये चोरी नहीं करे हो। गोपी बोली नहीं, जब हम इनको राजी से माखन दे तो टेढ़ू मुंह करके मुंह से चोरी एकदम टेढ़ों से मुंह करके मुझसे मुंह चलाता है। मैया बोली तो कुछ शर्म नहीं कन्हैया, तू ऐसे ऐसे काम कर। एक गोपी बोली मैया तू मेरी सुन ले। बोले क्या? जो आज मेरे घरे गए तो मेरे घरे सत्यनारायण की कथा तो जाने का करो। बोले जे कान लगो के भाभी मोर प्रसाद दो, पनीरी दो, पनीरी दो। तो मैंने की लाला निक रुक जाए, सत्यनारायण की पूजा है रही तो ब्याल पनीरी दी। तो मैया जब तक हम पनीरी बनावे चली गई, चौकी तैयार कर गई तो तोलो जाने का करो 4 पिल्ला लाके चौकी में बैठा दे। खिड़की से बोलो मैया सत्यनारायण भाभी, भाभी शीला भाभी सत्यनारायण भगवान के दर्शन तो कर ले। पिल्ला पिल्ला ला करके 4 पिल्ला ला करके चौकी पे रख दिए। भगवान ऐसा काम कर रहे। दूसरी कहने लगी मैया मेरी सुन ले। कल कहा गया मैं सोई गई दिन में तो तेरो लाला गया, मेरी खाट जो है ना मेरे पति की खाट पास पास में पड़ी तो मेरे पति की दाढ़ी जो है ना मेरी चोटी से बांध ही जाने चुपा। मेरे पति को प्यास लगी, मैंने की अजी सुनती हो पानी लाओ। अब पानी लेवे तो उठी तो भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि आधी दाढ़ी आधी चोटी। मैं कहीं पति मेरी चोटी खींच रहे और पति ने तुम्हें दाढ़ी का खींच रही, पानी तो ला। ऐसी दाढ़ी चोटी बांधी आधी आधी चली गई। बोली भगवान बड़ा नाटक कर रहे हैं। इन्होंने सोचा अब चोरी का तो नाम हो गया, अब चोरी करेंगे। इन्होंने चोरी की। इनकी चोर मंडली का नाम है बाल गोपाल चोर विद्या मंडल। बड़ी सुंदर, ऊपर बंदर मंडली नीचे ग्वाल मंडली है। चोरी करने के लिए गए तो कहा भयो जवाब दिया शीला भाभी के घर में चोरी करी। शीला भाभी भी बड़ी चालाक थी। माँ ने क्या करी, मटकी जो थी ऊपर बांध दी। और मटकी जब ऊपर बांधी है श्रोतागढ़ भाई बहनों, और वहां पर एक घंटी लगाई थी। जब कई घंटी, जब भगवान घर में कन्हैया घुसे, जब कन्हैया घर में आवे तो तू बजना प्रारंभ हो जाना। जैसे ही माखन खावे तो घंटी तू बजना शुरू हो जाना। शीला तो पानी भरने के लिए गई, हुआ क्या हमारे सिर पे गगरिया दारे शीला पानी भरे को आई। कन्हैया ये तो बहुत ऊपर पहुंच गई। अरे मटुकिया ऊपर धर गई अरे मटुकिया ऊपर धर गई और शीला भाभी देखो भैया चालाकी करे गई।
मनसो का कहने लो तो अकल हुए। अब देखिए गुलचऊ खाए रहे और मनसो का कह रहा भगवान से कि कोई अकल नहीं, तो इतने दिनों तो ये सका दे कि नहीं दिया तो को अकल नहीं, हम अकल बताए तो मनसो का क्या हुआ। अरे अकल तो मोहन बतल पर करो शरत मंजूर ऊपर को माखना मंजूर कर न तो अकल बता न तू ऊपर तू खाए ले नीचे गिर जाए तो हमको है, लेकिन ऊपर को हम खाएंगे। जवाब दियो भैया ठीक है। मनसुका हंस के कहने लगे कन्हैया सुन, अरे मनसुका कहने लगो और कितने दिन हुए गए अकल तो हमसे नहीं पड़ेगी। भैया धन्य प्रेम प्रेम तेरी महिमा न्यारी मनसुका कहने लगो ऐसो कर, एक काम करो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाओ और कन्हैया तू सबके ऊपर रह जा। सब ग्वाला झुक गए कन्हैया के ऊपर, लेकिन भगवान ने माखन निकाला, गोपियों वालों को डाला, कुछ बंदरों को डाला। बेटा शनि जी की तरफ से व्यासपीठ का सम्मान पुत्र ने किया है 50 रुपए से। भगवान हमेशा इस बच्चे को बुद्धि शक्ति ज्ञान प्रदान करे, पढ़े लिखे बड़ों हो जाए, माता पिता का नाम रोशन करे, यही आशा आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। माखन ग्वालों को डाला, बंदरों को डाला, घंटी नहीं बजी, सबने खाए लो। भगवान जैसी माखन को लेकर के चले, मुंह की तरफ घंटी बजना प्रारंभ हो गई। भगवान के लिए घंटी का तू मरवाएगी हमें? घंटी ने कहा प्रभु घंटी का तो काम ही होता है तो भगवान का भोग लगता है तो घंटी का काम होता है बजना, मैंने अपना काम किया है। वैसे ही बजी, एकदम से गोपी भागकर काव्य कृष्ण को पकड़ लिया। अब तो कृष्ण को बांध के डाल दिया, जवाब दिया दारी के, अब तेरी मैया की शिकायत करूंगी, तेरी मैया तो बड़ी बड़ी माफी पिए, मेरा लाला चोरी न करे, मेरा लाला बड़ो भोरो है। अब देखा तो 2-4 गुलचा दे भाभी ने, अब भगवान बंधे पड़े। हाँ भैया पद्म सिंह जी के माध्यम से जो कोई बहन भांजी हैं
कहना है सबके चढ़ बंधन कर रहे हैं, हमें भी नोटों से हार से सम्मान किया है। कामना कर रहे हैं भगवान मेरी तू छूटे जा बात जा तेव तो ब्याह है जाए वो भी रह जाएंगे। अब छोरा तो वो बंद के डरे जाओ भगवान ने कहा हम तो जैसे सोच सकते कि हम कब छूटे। भगवान छूट करके घर पर पहुंचे और गोपी को ध्यान आया कि कृष्ण लंबो से घूंघट ब्रज में मारती है माता। दो चार गुलचा मारे क्योंकि कृष्ण ने कहा था ए लला तेरी मैया चे कितने दूर कड़ोरा चे कितने गुलचा मारे बीच में बोले न जाइए बोलियो तो ब्याह कैंसिल हो जाए। अब तो भगवान की कहने के आधार पर गुलचा खात जात वो लड़का मैया यशोदा के द्वार तक पहुंचे। उल्हाना दिया है मैया तेरे लाला ने मैं पकड़ के लाई हूँ, तेरे लाला ने देख मेरे घर में माखन चोरी की है। मैया कहने लगी नकटी पहले जे देखो मेरो लाला तो भीतर सोवे और तेव लाला है कि मेव लाला है पहले देख देखे का लाला अपनोई तो गोपी दो चार और बोले दारी के तू तब तक नहीं बोलो कड़ी खाए मैया जमुना मैया जी की कसम खा रही हूँ मैंने तेरे लाला को बांध के डालू फिर रास्ते में जो कहा है वो मुझे को नहीं पता। भगवान लीला कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले धीरे धीरे भगवान और शाने हुए। सुखदेव जी कहते हैं मैया यशोदा के सामने कृष्ण ने सफाई प्रस्तुत की। मैया ने लाला को कान पकड़ लियो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस दृश्य को देखना माँ यशोदा ब्रह्म का कान पकड़ती है। कृष्ण के डर के दुनिया थर थर कांप रही, लेकिन आज कन्हैया जो है ना मैया के डर से कांप रही है। मैया ने कही जो जो बड़ो होता जाए उतना ही बिगड़ता जाए। चोरी करवे की क्या जरूरत है, तेरे घर में काऊ की कमी है। कन्हैया बोले ये गोपी जबरदस्ती मेरे मुंह से मक्खन लगा देती है झूठी चोरी को नाम। और मैया तुम्हें नहीं मालूम जे गोपियन के घर में जाता तो जे हम पे बर्तन धोबाए, हाँ गुलचा मार मार के चीटी बनवाती और नेक चेटने को मानो करके थोड़ा सा मक्खन देती। बोले मैं चीटी बीनो पहले मुँह पे चेटी बनवा बर्तन जो और झाड़ू लगवा ऊपर से मुझे कुछ गुलचार मारती। जे झूठी बोलती नेक मुँह से लगा देती है नेक थोड़ा समय ताई के चक्कर को लाना देवे आई है। बेटी ने हमारे गोपाल जी के लिए बड़ा सुंदर सिंहासन दिया है और वस्त्र भी दिए हैं विद मुकुट के विद हार के। क्या नाम? अच्छा दीक्षा ने दिया। क्या बात, जोरदार तालियां। क्योंकि हवाई गाड़ी में सिंहासन ही पता नहीं कितने उखाल लो एक साइड में, तो आज सूरज ने देखा कि सिंहासन तो एक साइड तक है, लेकिन देखो बिहारी जी की कृपा सिंहासन उनके लिए आ गया। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। बेटा ये सौरभ जी की तरफ से ये माला पढ़ करके हार दिया है। कामना कर रहे हैं बिहारी जी हमेशा कृपा बनाए रखे हैं। आदरणीय सम्मानी हमारे चाचा जी सुब्रत सिंह बेटे भैया जी के माध्यम से सम्मान किया है। बेटी दीक्षा की तरफ से सम्मान हुआ है। गोपाल जी के लिए नए वस्त्र भी आए हैं। जोरदार तालियों के साथ में पापा जी का सम्मान चाचा जी ने किया है। समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और मैंने तो जो सुनी है तो प्रधान ही लड़े रहे जब प्रधान ही लड़ रहे हैं तो फिर बड़ो सारो और मंगाई लियो कर ले।
जोरदार तालियां बजा दे कल बड़ो सहारो है जगह 5000 वालों मंगा ली कल हम तो आज पहले छोटो बहुत निरहार सेवा की है। ले महाराज जी कह रहे लगे प्रधान जी की खुशी में हम पहना है, बजा दो महाराज जी के लिए। बड़े भैया ने सम्मान किया स्वामी, हमारे भैया बर्तमान से आए हुए हैं और इनकी तो कहीं नहीं लग पाई। करेल में कथा, करेल के बाद यहाँ हो गई, श्राद्ध में कथा इनकी होने को थी, राम कथा। और भैया की बुकिंग बेट में अपने खास आदमी है, तुम्हारी बाद में ले लेंगे। अब इसके बाद इनकी कथा राम कथा बर्तरा में होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जहाँ भी जाते हैं हमारा अच्छा सहयोग करते हैं, अपनी छोटी बहन को महाराज जी सम्मान करते हैं। मैं व्यासपीठ महाराज जी को स्वागत हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। आज भगवान जो है ना बड़ी से बड़ी भी लीलाएं करते हैं कृष्ण ब्रज में, तो बच्चों की बात किसी को पता नहीं चलने देते। आज मेरे गोविंद ने सोचा, शास्त्रों में ब्रज की महिमा का वर्णन होता है, संत का महात्मा का मुनि ब्रज की रज का गान करते हैं। जो रमण रेती लेटे नहीं, जमुना पान किए नहीं, उसका ब्रज में रहना क्या मतलब है। जो भी ब्रज जाते हैं वो रमण रेती में जरूर लौटते हैं। भगवान भी रमण रेती में क्या करते हैं, खेल खेल रहे हैं, मकान बनाते हैं। आज भी हम लोग भी जाते अपना मकान बनाते हैं। उस रेती में लेटना तो आपको जो है ना वो मिट्टी जो है ना, धूल है ना, वो किसके की नहीं, कितने भी ऊपर डालना, नाना उससे नाने के बाद ये नहीं एहसास होगा इस मिट्टी में लेट लिया हमने। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अभी अभी कृष्ण की उम्र 3.5 वर्ष की है, मिट्टी का मकान बनाकर खेल रहे, खेलते खेलते एक बड़ो सो ढेला जो है ना मिट्टी का मुंह में रख लिया। ग्वाल वालों ने देखा, है कन्हैया तूने मिट्टी खाई, मैं तेरी शिकायत करूंगा, मुंह दिखा। बोले हूँ। दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया ने कहा देख तेरी मैया से शिकायत करे, मुंह दिखा। भगवान के लिए मैया तो शिकायत करोगे भैया, अगर मेरी मैया तो शिकायत होगी तो भगवान कहने लगे अगर मेरी दाऊ शिकायत करोगे बड़े भैया तो हम कहीं दाऊ भैया जो है ना भंग को बोला खा। अब दाऊ ने सोची जे तो बड़ी काम है, वो जो झूठी मेरी कह दे और मैया सांची मानेगी तो जूत पिट वो बंद हो जाएगा माटी थे, लेकिन हम पे बजे। भैया ने पूछी कहा जाने माटी खाई है। दाऊ भैया कहने लगे लाला ने कहे सामने तो नहीं खाई, पीछे खा लेंगे तो हम जानता नहीं। देखिए भैया सलाह गई, एक दूसरे की शिकायत नहीं कर रहे। भैया ने कहा चौखस हो, अबे एक बात बताओ रे, क्यों रे मरकंड बंधु बंदरों के यार, तेने माटी खाई? तुम्हारे सखा कह रहे तूने माटी खाई? कलश वाली करने निकले हमारे। जवाब दिया मैया ना खाई। मैया ने मुंह में ढेला के कारण हूं कर रहे, बात नहीं निकल रही। प्रमाण ये मिला है, मैया को एकदम से मुंह दिखाया तो पूरा ब्रह्मांड जो है ना मुंह में दिखाई दिया। मत मंगल बोलो, ये बड़ो चालाक है,
जाने मुंह में मिट्टी खाई है। मेरे जैसे ही गोपाल ने छोटे से मुखारबंद को खोला, सज्जनों पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में दिखाई दिया। ब्रह्मांड के बाल साहब भाई जी की तरफ से समस्त स्टाफ को सम्मान और 100 रुपये से हमें बेटा ने सम्मान किया है। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। समस्त स्टाफ को सम्मान किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। बोलिए राधा रानी सरकार की। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक हैं। 14 लोक कृष्ण के मुंह में दिखते हैं। मृत्यु लोक में जो 9 प्रकार के वर्ष हैं वो कृष्ण के मुंह में दिखते हैं। 84 कोस में ब्रजमंडल में गोकुल नगरी है, वो भी कृष्ण के मुंह में दिखाई दी। और गोकुल नगर में 85 चौक का यशोदा का महल है, वो भी श्री कृष्ण के मुख में दिखाई दिया। महल के द्वार पर मैया लाला का कान पकड़ करके छड़ी दिखा रही, वो भी कृष्ण के मुंह में दिखाई दिया। कृष्ण मुंह खोल के दिखा रहे हैं, ये दृश्य कृष्ण के मुंह में दिखाई देता है। मैया यशोदा एकदम से डर गई, ये कहाँ है रहे हो? मैं कोई सपना अपना देख रही हूँ कि ये माया है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। इसी बीच में हमारे आंटी जी श्याम सुंदर अंकल जी की धर्मपत्नी माता जी की तरफ से, संजय भैया जी की तरफ से ये फोन पे किए हैं 100 रुपये 101। भगवान हमेशा इनके माध्यम से हमारा दिव्य दर्शन हुआ। चाचा जी के माध्यम से आप लोगों का महाराज जी का दिव्य दर्शन हुआ। महाराज जी के माध्यम से आप लोगों के दर्शन हुए। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत सम्मान कामना कर रहे हैं, हमेशा सदा स्वागत बनी रहे, बाल गोपाल अजर अमर बने रहे, समाज में बच्चों को इज्जत सम्मान मिलता रहे, यही आशा आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। कन्हैया ने सोचा मैया भयभीत है, फिर बोली मैंने कोई सपना, मेरी बुद्धि खराब हो गई। हे भगवान जी, मैंने कान पकड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा लाला तो भगवान है। कन्हैया ने सोचा यदि मैया ने भगवान मान लिया तो कौई लवारी में धर देगी, भगवान बनने में फायदा नहीं, बालक बन के आए तो बालक बनने में फायदा है। वैष्णवी माया को आदेश कर दिया, जो कुछ भी यशोदा के मुख में दिखाई दिया वो सब यशोदा को बुला दिया। अब मैया यशोदा हर चीज भूल गई, माया के आदेश दिया, माया हटा दी भगवान ने। कन्हैया ने सोचा, मैया बोली तेरे मुंह में अभी मैंने कुछ देखो। कन्हैया बोले कुछ नहीं, तो मैया सपनों देखो है वो मुंह खोलकर दिखाता है भगवान अंत में, तो भगवान ने कुछ नहीं देखा। जवाब दिया मैया देख मेरे मुंह में कुछ नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज भगवान को मैया यशोदा जो है ना दूध पिलाती है। देखिए माताएं ध्यान दें, ये हमारी जो नई नई भाभियां है ना,
लला पैदा हो और तुरंत बोतल लगा देती भगवान की कृपा। अगर छोटे पे बोतल लगाई हो तो बड़े पे बोतल वो जरूर पिए। माता यशोदा ने भगवान कन्हैया को अपना दुग्ध पान कराया। जो माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उसमें सुंदर सांस्कृतिक शिक्षा बनती है, लाड प्यार दुलार बेटे के प्रति बनता है, उससे बच्चा माँ की सेवा करता है। मैया ने यहाँ पर कृष्ण को गोविंद को दूध पिलाया, पिला करके सुला दिया। देखिए रात्रि में मैया ने दूध पिला करके सुलाया, उठ करके सुबह जब हुआ तो मैया दही बिलो करने लगी, मंथन करने लगी दही को। मट्ठा फेरते ना तो मैया भी यहाँ पर मट्ठा फेर रही है मटकी में। और देखो मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से भक्ति होती है। जब यशोदा दही बिलो रही थी मन में सोच रही थी कि लाला लीला लाला उठेगो माखन खाएगो बड़ो उधम नाचेगो, कैसे कैसे नाचेगो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को कृष्ण से सेवा कर दिया। लाला ने देखो बहुत देर हो गई, मैया दही बिलो मैया नहीं बोलेगी। लाला उठे और भगवान उठ करके आंखों को बीजने लगे। अब गोल गोल आंखें लंबो लंबो शाम को काजल लगो भाव तो सब गाल करी करिया हुई। अब भगवान बड़े सुंदर लग रहे। मैया की रही पकड़ के खड़े हो गए, बोले मैया मुझको माखन दे दे। मैया ने की अबे तो माखन जामे से निकलो नहीं और तू ज्यादा उधर मचाए रहो तो ऐसे कर शाम को माखन धरो है बामे से लेकर थोड़ा मिश्री डाल के खाए ले। जवाब की अच्छी माखन नहीं चाहिए बोल के, बोले ताजा अबे ही चाहिए तुरंत निकाल कर। अब भैया जब तक फेरोगे नहीं तो कहां से निकल जाएगा। मचल गए भगवान, नहीं मैं तो अभी लूंगी। मटकी से पकड़ के खड़े हो गए। मैया बोली लाला तू मुझ तंग मत करे, मोको अच्छा नहीं लगा ज्यादा तंग, बड़ो उधम मचावे। बोले अभी दे दे मैं माखन अभी लूं। बोले मैंने अभी तेरे लिए थोड़ा एक देर रुक जा, ताजा निकाल रही हूँ। मैया ने सोचा भूख भूख कहीं नहीं होगा, ये नौटंकी कर रहा है। मैया ने लाला को गोदी में लिया और बोली देखिए लाला ऊपर देखो ऊपर क्या है। और लाला वो चंदा। अब माखन तो भूल गए। बोले मैया चंदा लूंगो मैं अभी लूंगो, अभी दे दे मैया को चंदा। मैया ने कही जाने माखन तो नहीं निकाले दे रहे हो, कड़ी खाओ सुबह से उठो तुम माखन मांग रहे हो तुम चंदा मांग रहे हो। जवाब दिया मैया ने रुक जा चंदा ला रहे। अब मैया ने माखन तो वहीं छोड़ दिया, बड़ो से थाल लियो परात को और परात लेकर के पानी भर दिया और मैया ने चंदा दिखाई दियो वहां। बोले ले चंदा है वो। भगवान ने जैसे ही हाथ मारा बोले मैया जे चंदा नहीं मैं तो वही चंदा लूंगा। अब चंदा के लिए रूठ गए। मैया बोली बहुत परेशान करे लाला। लाला को गोदी में से उतार करके पटक दिया। लाला का मुंह गुब्बारे से हुए। बोले बुढ़िया चंदा नहीं देगी? ओए चंदा नहीं देंगे तो तू क्या करेगा? कन्हैया करेंगे नहीं तेरी पोल खोल देंगे बुढ़िया। बोले का पोल खोलेगो? बोले पंचायत लगाएंगे जो कहेंगे मैं लाला बाबा को हूँ मैया को नहीं जो पोल खोलेंगे। मैया बोली दारी के तू हमें धमकी दे रहा हो। अब गुब्बारे से मुँह करे कन्हैया बैठे। मैया ने थोड़ा बिलो गाओ। बोले लाला है चलो उठा ले। गोदी में उठा लिया। बोले लाला थोड़ी देर रुको, देख तू ब्याह करे। अब चंदा और माखन तो भूल गए। अब भगवान ब्याह के लिए रोने लगे। मैया ब्याह कराए दे, मैया ब्याह कराए दे। मैया ने कहा तू जब बता बहू कैसी लिए है? अब 3.5 वर्ष का बालक कहा ना ब्याह किया। बोले मैया अभे ले आए थे बहू अभे ब्याह कराए दे मेरे। तो मैया ने कहा चल तेरे ब्याह कराए देंगे। तो बहू कितनी कैसी लोग? बोले मैया ऐसी बहू लूंगो मैं कैसी? बोले जब गाय चराने जाए दाऊ भैया की संगे बछड़े तो हम जेब में डाल ले जाए बहू को। बोले जेब में? बोले जे लाला जरूर गुड़िया मांगे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैया बोली दारी के गुड़िया कह रहे हो। सो मैया ने गुड़िया हाथ में दी, सब भूल गए। 3.5 वर्ष के बालक क्या जाने बहू, सब कन्हैया चंदा यशोदा। आज मैया बोली हे भगवान, सवेरे से मुझे परेशान करके रख दियो, कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे। तब तक भगवान ने लीला कर दी। भगवान ने क्या किया, दूध बना दिया। देखे मैया गोदी में लिए थी, माखन भी इधर निकालने नहीं दिया, तब तक उधर दूध बना दिया। मैया ने एकदम से लाला को पटको और दूध को भाग करके बचाने गई। दारी के जाके चक्कर में दूध खराब है गया। मैया भगवान सोचने लगे परीक्षित, प्यारी मैया दूध के चक्कर में अपने पूत को फेंक दिया। भगवान ने एक ढेला उठाया और एक माटी का ढेल उठाया और जो मटकी दही मंथन कर रही थी, मथ रही थी, उसी मटकी में दिया। तो पूरी छाछ जो थी सब फैल गई पूरे आंगन में। मैया ने कहा देखो जरा सा मैंने पटक क्या दिया, नेक माखन के चक्कर में कितना नुकसान, इधर दूध भी फैल गया और देखो आज जाने मटकी भी फोड़ दी। मैया ने कहा आज जब नेक न डांटो तो जो ऐसे उधम मचाएगा। मैया ने छड़ी उठाई। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, यहाँ की देखो कितनी बड़ी सुंदर है। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, श्वेत रंग के सुंदर सुंदर दांत, लाल रंग के ओठों को दबा रखा। बोले अच्छा मुझे दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते मुझे पटक दिया। एक पत्थर उठाया, जैसे ही पत्थर मारा उसमें 40 सेर दही आता था। लाला ने 150 लिया और धड़ाम से मार दियो, सो मटकी फूट गई। कितनी विचित्र लीला है, जब कृष्ण ने मटकी को फोड़ दिया। कन्हैया बोले मैंने तो सोचा था खाली आवाज करेगी, ये तो मटकी फूट गई। जो नहीं जानते तो फूट जाएगी, लेकिन मटकी तो वो धोखे से फूट गई। अब तो मानो मैया पिटाई लगाएगी। अब मैया ने अब होएगी सो देखी जाएगी, पिटाएगी। अब तो मुझे छठी का दूध याद आएगा, क्योंकि मैया नहीं छोड़ेगी। कोई बच्चे क्या करते हैं, बड़े चालाक होते हैं, काम बिगाड़ देंगे फिर रोना चालू हो जाएगा। अपनी काम बना देंगे, अपनी मार कुट करेंगे, पहले मार के आएंगे, काम बिगाड़ के आएंगे, फिर सबसे पहले रो के दिखाई दी फलाने ने मुझे मारो है। मतलब अपने काम की नहीं, मैया से शिकायत कर देंगे। ऐसे ही गोविंद ने किया। सुखदेव जी कहते हैं झूठे आंसू बहा रहे हैं, और झूठे आंसू कैसे लगाए जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कहो थूक के आंसू लगा लेते स्कूल में। जब नहीं आते बेटे को नंबर आए तो थूक लगा लेते। तो कुछ बच्चे थूक का आंसू लगा लेते। यहाँ भगवान ने भी थूक के आंसू लगाए, रोना तो नहीं आया, थूक के आंसू लगा लिए। बोली वृंदावन में हरि लाल की। श्री सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, बिल्कुल रोने जैसा किया, आंसू लगाए। दूसरे चौक में उखल रखा हुआ था, उस खल को जिसे दिन में दिखाई नहीं देता, खल वो होता है जिसे न दिन में दिखे। खो उल्लू खल पर, दिन में उल्लू को क्या है दिखाई नहीं देता है, और रात में दिखाई देता है। गोविंद पर दोनों कृपा करते हैं। बंदरों को माखन लुटा रहे हैं। रामचरित्र में इन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी इन बंदरों ने, और इन बंदरों ने इस पूरा समुद्र का पुल का निर्माण किया था। आज ताई कारण त्रेता युग की भगवान को याद थी, इसी कारण बंदरों को भी भगवान ने माखन खिलाया। इधर यशोदा ने दूध की मटकी चूल्हे से उतार के रखी। चौक में आकर देखा मटकी फूटी हुई है। सुखदेव जी कहते हैं मटकी को फूटा देख करके यशोदा क्रोध में आया, और यशोदा ने क्रोध में आकर के भगवान के लिए एक छड़ी उठाई। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित एक बार नेत्रवाद करके देखो ये दृश्य, पर ब्रह्म गोकुल की गलियों में नंगे पैर में दौड़ रहा है।
माता यशोदा छड़ी लेकर के दौड़ी। यशोदा के जूड़े में लगे हुए जो फूल वो झड़झड़ के नीचे गिरने लगे। ये फूल कहना चाहते कि माता तुम भी बड़ी भाग्यवान हो जिसने साक्षात ब्रह्मांड को अपना पुत्र बना लिया। माता के सिर से झरझर के फूल जो है ना माता के चरणों में आ रहे हैं। मैया ने देखा लाला छड़ी के डर के मारे बड़ा दूर दूर भाग रहे हो गलियन में। अब देखिए जिसके डर के मारे पूरी दुनिया पूरा ब्रह्म कांपता हो, आज मैया यशोदा के डर के वजह से ब्रह्म जो है ना गोकुल की गलियों में कांपते जा रहे हैं डर की वजह से। भगवान ने सोचा मैया थक गई होगी, रेशम की डोरी है। मैया ने देखा लाला छड़ी के डर के मारे भाग रहे हो, लाला मेरी गोद में आ जा, मैं बहुत हार गई। कन्हैया दूर खड़े हुए। कन्हैया कहने लगे मैया गोद में तो आ जाऊंगा मैं, जब बता तू मारेगी तो नहीं। मैया यशोदा के नहीं मारेंगे नहीं, तेरी पूजा करूंगी मैं। जवाब दिया लाला तूने पकड़े हो तो आ जाओ, पकड़ जाएगा, पकड़ ले तो फिर तेरी ऐसी पूजा करूंगी मैं बढ़िया वाली। जवाब दिया दारी के मेरी अजिया सासू की हाथ की मटकी थी और तूने मेरी मटकी छोड़ दी। तेरे उखल पर चढ़कर बंदर को माखन लुटाया है? क्या जरूरी थी बंदर में को माखन डाल? रेशम की कोमल डोर लेकर के मैया आई। बार बार यशोदा डोरी को देखती हैं कहीं लाला के चुभ न जाए। मैया का प्यार अंदर से होता है। बच्चे को मां अगर धोखे से मार ले तो माता फिर रोती है, लोड़ा पिटे के चक्कर में डोगरिया चक्कर में पिटो मारते ले। पहले तो कूट दी, हाँ धम्म पूजा हाल कर दी, फिर बाद में नकटी चक्कर जो आदमी के चक्कर करी खा जुआ जाए के चक्कर में पिटे जो ज्यादा मोड़ा तो नहीं आवे, ऐसे कहती है ना आपस में। रेशम की कोमल डोर लेकर के आई मैया कहीं लाला के चुभ न जावे। जैसे ही रेशम की डोर कमर से बांधने लगी, उखल से सुखदेव जी परिषद सावधान करते हैं। ये क्या कह रही है मैया यशोदा? श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, जिस परमात्मा के आदि का पता नहीं अंत का पता नहीं, श्री कृष्ण को यशोदा अपना पुत्र मान रही हैं और उखल से बांध रही हैं। जैसे कोई प्राकृतिक बच्चे को बांधे लेकिन रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। जितनी रस्सी ला रही रस्सी पर रस्सी लगा रही लेकिन रस्सी 2 ही अंगुल क्यों कम हुई? क्योंकि 2 शक्ति होती हैं, एक होती है मधुर शक्ति, दूसरी होती है अस्त्र शक्ति। मधुर शक्ति कहती है गोपाल गोपाल बन के आया है, मैं बंधकर मानूंगी। और ऐश्वर्य शक्ति कहती है भगवान है, मैं बंधने नहीं दूंगी। इन दोनों शक्तियों में आपस में झगड़े में रस्सी जो है ना 2 अंगुल कम रह जाती है। कश्यप उखल बन करके आए, अदिति स्वयं रस्सी बन करके आए। उन दोनों ने मिलकर के चाहते हैं कि हमारे बावन भगवान को कोई बांधे, इसलिए रस्सी जो है ना 2 अंगुल। कई रस्सी के 2 अंगुल कम करने के कम होने के परिणाम है। माता जब ज्यादा परिश्रम कृष्ण ने देखा तो कृष्ण जो है ना कौन पार परमात्मा को बांध सकता है? आज प्रेम में भगवान जो है ना बंध जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। यशोदा जैसा वात्सल्य जिसका हो वो कोई भी व्यक्ति यशोदा बन के देखो तो सही, कोई भी व्यक्ति हो वो बांध सकता है भगवान को। लेकिन यशोदा महारानी मैया यशोदा महारानी के द्वार पर 2 वृक्ष खड़े, यमला अर्जुन वृक्ष, अशोक वृक्ष, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। नारद जी का सम्मान नहीं इन्होंने किया था, इसलिए नारद जी ने उन्हें राक्षस, उन्हें जड़ वृक्ष बनने का नारद जी ने श्राप दे दिया था। वही गोविंद को याद था, यमला अर्जुन का दोनों का भगवान ने उद्धार किया। बोलिए गोविंद भगवान की। छोटा सा कीर्तन बोलिए।
पालना में सुला रही है, भाव से गा रही है। भजन सुनाते सुनाते भगवान जो है ना सो गए। अब देखते हैं श्री नंद जी के छोटे भ्राता कहते हैं परम पावन अद्भुत जगह है जिसका नाम है वृंदावन। कंस किसी न किसी गोकुल में राक्षस को भेजता है, इसलिए ऐसी पवित्र वृंदावन, ऐसा परम सुंदर वृंदावन जहाँ गोवर्धन है और हमारे गोकुल की तरह वहाँ भी यमुना का पावन किनारा है, ऐसे वृंदावन को हम चलते हैं। वृंदावन हमें चलना चाहिए क्योंकि वृंदावन जो है ना प्रेम की नगरी है मेरे भाई। बेटा लकी जी की तरफ से 50 रुद्रों से हमने सम्मान किया है। भगवान हमेशा धन की तरफ बढ़ते रहे, धन की तरफ बढ़ते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बुद्धि शक्ति ज्ञान बिहारी जी प्रदान करें। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, विचित्र बात है प्रीतम के सुख में सुख का अनुभव करना, उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्नता का अनुभव करना, ये प्रेम का सच्चा प्रतीक माना जाता है। देखो इतना बड़ा वैभव श्री कृष्ण के चक्कर में नंद बाबा मैया यशोदा ने पूरे गोकुल को छोड़ करके वृंदावन का नाश कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। वृंदावन जो तुलसी का पवित्र वन है उसे वृंदावन कहते हैं। भक्त वृंदों की जो रक्षा करे उसे वृंदावन कहते हैं। कृष्ण जहाँ वास करें वो वृंदावन होता है। कन्हैया बड़े प्रसन्न हैं, आज उनको बछड़ा चराने का बड़ा शौक है। मेरे माधव को न जाने कंस को कैसे विदित हो गया, तो कंस ने वृंदावन में भी एक राक्षस को भेजा जिस नाम राक्षस का नाम है प्रत्यासुर। बछड़े के रूप में आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े के मध्यम में आकर के उनमें मिल गया। कन्हैया ने बलराम से कही देखो आप फिर कहेंगे कि पहले नहीं बताए, हमारे बछड़े के बीच में जो आयो है ये हमारो बछड़ा नहीं है, ये कंस का राक्षस है। गोविंद ने बलराम को इशारा करके उन असंख्य बछड़ों में से ढूंढ करके उसका उद्धार खेल ही खेल में कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वृत्तासुर कहते हैं मन की चंचल वृत्ति को, मन की जो चंचल वृत्ति है उसे भगवान ने बाल बछड़ों के बीच में समाप्त कर दी। ये भी कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। एक राक्षस और कंस ने भेजा, बगुले के रूप में आया, उसका नाम है बकासुर। ये भी कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा, मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। आपने कभी बगुले को देखा होगा, वो नदी में पैर से खड़ा होता है और दूर से देखने में ऐसा लगता है कि बहुत कोई बड़ा ऋषि खड़ा हो, और अपना निशाना नहीं चूकता है महाराज। भगवान ने इसका बकासुर का जो है ना उद्धार किया। आज दोनों भाई में बंटवारा हुआ। बलराम जी बोले गैया तो चराऊंगा, लेकिन कन्हैया जो है ना, हम गैया चराएंगे तो कन्हैया जो है ना बछड़ा चराएगा। कृष्ण के बछड़ा असंख्य हैं, हजारों बछड़े हैं। कृष्ण को आज कंस ने जिस विचित्र राक्षस को भेजा उसका नाम है अघासुर। अघासुर किसे कहते हैं? अगमन पाप, पाप का जो मूर्ति मान स्वरूप है उसका नाम होता है अघासुर। भगवान ने अघासुर का खेल ही खेल में उद्धार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अघासुर ने 1.5-2 किलोमीटर का लंबा अजगर का भेष बनाया और जीव को एकदम जमीन से स्थापित कर दिया, ऊपर से आकाश में स्थापित कर दिया। बलराम जी के संग के बड़े बड़े सखा जाते हैं, कृष्ण के छोटे छोटे हैं। आज कृष्ण की उम्र करीबन 4.5 वर्ष की है। जब मंडली के अध्यक्ष जी जो है ना सो 4.5 वर्ष के हैं, तो सखा कितने वर्ष के? सखा ने समझी भैया कि कोई गुफा है बढ़िया, नहीं मालूम कि जो अघासुर जो है ना अजगर सर्प के रूप में है, जीभ को धत्ती से लगाए हुए है, बिल्कुल बोले से ग्वाल नहीं समझ पाए, उस सर्प के मुंह में प्रवेश होने लगे। लेकिन भगवान ने
अपना शरीर जो है ना दूना कर लिया। भगवान ने खेली खेल में उसका अगासुर को सांस रोक दी। सांस रोक करके भगवान ने नन्हे नन्हे सखाओं को अगासुर के मुंह में प्रवेश किया। जो था जीव पर रखा हुआ। भैया गुफा बहुत बढ़िया है। भगवान ने कहा यहाँ बढ़िया खूब प्रवेश हो। चौथा बोलो तू नहीं जाने बढ़िया गुफा हो वहां में ऐसे ही गद्दा बिछो रहो, क्योंकि सांप तो गुलगुलू होते है। बोले तो नहीं मालूम जब मैं बड़ो गुलगुलू है, जब मैं घुसेंगे तो देखो नहीं मालूम। अब देखो 4.5 साल के तो कृष्ण है। अब सखा कितने सोए, कोई 3 गोए कोई 2.5 गोए, तो फिर तो सर्प के मुंह में घुसे गए। एक लाला बोलो भैया ये गुफा लाल रंग की क्यों है। तीसरा बोलो तू नहीं जाने जो बढ़िया गुफा हो वो लाल रंग की हो। कारे और अंदर हो गए अजगर सर्प के मुंह में सब बड़े बड़े दांत दिखाई दे। एक सका प्रश्न करता है, दूसरा अपनी बुद्धि से जवाब देता है। जब बड़े बड़े सब दांतों को देखा बोला भैया ये गुफा तो चौकी सी लग रही, यहाँ में तो सफेद सफेद चीज कहा देख रही। अब जो नहीं मालूम सफेद तो सर्प के जो दांत होते ना, जैसे ही दांत दिखाई दे आपस में बातें कर ले गुफा में सफेद सफेद चीज क्या है। तीसरे बोलो तू नहीं जाने ये गुफा में 2000 संत बैठे होंगे कम से कम, तो भाई हंस रहे होंगे बोले कि दांत दिखाई दे। आपस में ही प्रश्न कर रहे हैं और आपस में ही उत्तर दे रहे हैं। भैया ये कोई राक्षस तो नहीं। एक कहने लगा, एक डॉक्टर कर बोलो तेरे पे काऊ को ये तो गुफा होगी तो संतन के दर्शन कर लेंगे। ये तो राक्षस भयो तो पीछे मारो कन्हैया आए तो रहे हो तो जाए तो चुटकी न मार देगो। मेरे गोपाल एक बार तो रोने लगे, मेरे सखा कहाँ चले गए। लेकिन प्रभु ने सोचा जब सखा ही अंदर चले गए तो मैं बाहर क्यों खड़ा हूँ। भगवान भी अंदर प्रवेश हो गए। कहने का मतलब भक्त यदि किसी के माध्यम से पाप में प्रवेश कर जाए तो परमात्मा पाप के अंदर जा करके भक्त को बाहर निकाल लेते हैं। भक्त धोखे से घर चला गया ना समझी से, अगर कोई पाप हो गया पाप में चले गए तब भी भगवान ऐसे दयालु हैं जो जाकर के आपको खींच लेंगे बाहर। इसलिए मेरे गोविंद अगासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। जैसे ही अंदर गए अगासुर ने गप से मुंह बंद कर लो। अब तो सब गुफा में बंद है। बोली गोविंद भगवान की है। गोविंद उसके मुंह के अंदर गए और जाकर के गले में जाकर के बैठ गए। भगवान चींटी जितना बनना चाहते हैं तो पहाड़ जैसा भगवान बन गए। अब जो मुंह में पाड़े जैसे बने तो फटे नहीं तो क्या हो। बारे मेरे लीलाधर मुरलीधर ने परीक्षित आज खेल ही खेल में उस राक्षस का जो है ना उद्धार किया और बछड़ों को चरा रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जेऊ ब्रह्म हो सकत जो गलियों में घूम रहे हो बछड़ा चराए रहो। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी माया के द्वारा जितने गैये बछड़े थे सब विलुप्त कर दिए। हुआ क्या, भगवान ने माया से देखा कि बछड़े नहीं गाय नहीं, तो भगवान सोचने लगे क्या हार है बछड़ा मिले न गाय। ग्वाल जब बैठ गए वन में अपनी माया के द्वारा
सबको विलुप्त कर दिया। भगवान अकेले के अकेले रह गए। भगवान ने कहा ध्यान धर के देखा, बछड़ा मिले नंगवा, कृष्ण जब बैठ गए वन में, और तीन लोक के नाथ ध्यान धर जान गए मन में। सोचने लगे आरे पोतिक ब्रह्मा ने भगवान सोचने लगे, ध्यान करके देखा के बारे ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी तो मृत्यलोक पर घूम रहे हैं और भगवान कन्हैया ब्रह्मलोक में पहुंच गए। जवाब दिया हमें छलने के लिए आए हैं। और ब्रह्मा का वेश धारण करके भगवान ब्रह्म जो है ना, मेरे गोपाल जो है ना, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। द्वारपालों से कह दिया, द्वारपालों अगर कोई ब्रह्मा का वेश धर के आए तो उस ब्रह्मलोक में घुसने नहीं देंगे। सोचने लगे ब्रह्मा ने और पछड़ाए और सब किसी को पीड़ित नहीं भगवान ने होने दिया। बछड़ा भी भगवान अपनी बन गए, जितने बाल बाल उतने ही बन गए, उसी भेष में बन गए और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। द्वारपालों से कह दिया, द्वारपालों नकली ब्रह्मा आजकल बहुत घूम रहे। द्वारपालों ने नहीं समझ पाई असली ब्रह्मा आई है कि नकली खुद बन के पहुंच गए। जवाब दिया, कोई ब्रह्मा का रूप बना के आए, इसमें घुसने नहीं देना। ब्रह्मा जी ने देखा जितने बाल बाल थे वैसे की वैसे। ब्रह्मा जी ने एकदम से ब्रह्मलोक के लिए चले तो प्रमाण ये मिला है, दादा धक्का मार करके निकालने लगे द्वारपाल ब्रह्मा जी को। बोले हटो पीछे। बोले पागल, ब्रह्मा को नहीं पहचानते? मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा बोले हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे, हटो। अब जो असली ब्रह्मा तो बाहर धक्का खाए और जो नकली ब्रह्मा बन के गए उनकी पूजा हो रही। जब धक्का लगने लगे, जवाब जी हट जाओ, हमारे ब्रह्मा जी बैठे। आजकल नकली ब्रह्मा जी कह रहे पागल हो तुम, ब्रह्मा जी को नहीं पहचाने, मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूँ। बोले हटो, कोई ब्रह्मा नहीं, मेरे ब्रह्मा मेरी सीट पर, पीछे हटो। भगवान सोचने लगे, आ गए सामने, हंसने लगे। अरे ब्रह्मा कौन लियो, आज पार ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को हर लिया। अरे ब्रह्मा हरि, ब्रह्मा कौन लियो, भगवानों की आदि जन्म महाराज। आज ब्रह्मा जी ने कहा, क्षमा याचना मांगी। भगवान के चलने लगे ब्रह्मा जी। ये प्रेम की नगरी वृंदावन
और तुमने उन ग्वाल बालों को, गोपियों को गवारिया बना दिया। इस तरीके से पार ब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया। उसके बाद में कंस फिर राक्षस को भेजता है, धेनुकासुर को। भगवान ने धेनुकासुर का भी खेली खेल में उद्धार कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कंस बड़ा चिंतित है। बाबा नारद का आगमन हुआ। कंसराज, क्या बात है, तेरी दिन दिन दशा क्यों बिगड़ती जा रही है? कंस कहने लगा, नारद बाबा मत पूछो। बोले क्यों? जवाब दिया, मैंने इतने सखा वृंदावन में, गोकुल में भेजे, दुष्ट ने आकर के किसी ने ये नहीं बताया कन्हैया काला है कि पीला है कि मोटा है कि छोटा है। सब दगेबाज निकले। जो गया वो लौट कर नहीं आया। बाबा नारद मेरी बात सुनो। कंस समझा करके बोला, तुमने उस नंद अहीर का नाम सुना होगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, परमात्मा का अवतार लेने का एक ही उद्देश्य होता है, भक्तों को आनंद कैसे मिले। मेरी निष्कामी प्रेमी है, वो खुश कैसे रहे, इसलिए आते हैं। यमुना जी में तो केवल कालिया नाग रहता है। यमुना जी किसे कहते हैं पता? मैंने कहा भागवत जो है ना पूरे शरीर पर निर्भर करती है। यमुना जी में कालिया नाग रहता है। यमुना कहते हैं भक्तों, यमुना जी कहते हैं भक्तों को, जो हमारे भक्त रूपी होते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं, उसे यमुना कहते हैं। कालिया नाग कहते हैं इंद्रियों को। भक्त रूपी यमुना में जब इंद्रियां रूपी कालिया नाग आता है तो भक्त रूपी यमुना प्रदूषित हो जाती है। इंद्रियां जब मन में बस में नहीं होती है तो ये यमुना जो है ना कैसी हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। आज कन्हैया ने मन में निश्चय किया, मुझे कालिया नाग निकालना होगा, कालिया नाग को यमुना से बाहर निकालना होगा। मन में शाम को परे परे सोच रहे हैं, अथाह जल है, ऊपर उड़कर जाने वाले पक्षी भी काली के ऊपर से निकले जाते हैं, तो पक्षियों को भी कालिया नाग जो है ना हवा में उड़ने वाले पक्षियों को खा लेता था। घास चरते यदि किसी गाय को जोर से प्यास लगी तो भूल करके गाय काली दह में पानी पीने गई तो वो गाय मर गई। 101 फन है, एक कालिया नाग उसमें रहता है, विशाल उसका महल है, बड़ी भारी उसकी सेना है कालिया नाग की। भगवान इधर विचार कर रहे हैं, इधर बाबा नारद ने कंस को पूछा तो कंस कहने लगा, क्या? हाँ चलेंगे और मास्टर। कंस बोला कि वह छोड़ गया है गोकुल को सारा मौजा बर्बाद किया। बाबा नारद, तो देखो वो अहीर की पुत्री ने बन बंदा
श्री ओम मासा जी की पत्नी जी की तरफ से 100 रुपये सम्मान। व्यासपीठ का भगवान हमेशा सुख शांति प्रदान करे। मेरी व्यासपीठ का स्वागत किया है। कलश वाली कन्या एक साइड से हो जाए। जवाब दिया बाबा नारद सुनो। कंस कहने लगा उसी अहीर के तो लड़के बलराम कृष्ण के लाल थे, बस ते ही कारण हमारे ऐसा सोची बतलाते। नारद बाबा कहने तुम उनसे डर गए हैं? दूध मुआ बच्चों से डर गए? छोड़ो राजा, आप जैसा बलवान कौन हो सकता है? बोले तो राजन क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागे कच्चे। अब तुम खूब डरे राजन उन्हीं अहीर के बच्चों से। बोलिए बताओ हरिकाल। जवाब दिया छोड़ो बातें, कैसे डर गए? उन दुधमुआ बच्चों से तुम डरते हो? जवाब दिया एक पत्र लिखो, नील कमल के पुष्प मंगवाओ। कंस ने पत्र लिखा, कालीदय से मंगवाओ और जितने के दो पुष्प न आए तो सभी यादवों को जेल खाने में डाल दिया जाएगा। शेष बात मिलने पर मोहर लगा दी। पत्र जो है ना पहुंचा, नंद बाबा को मिला। नंद बाबा ने पढ़ा, आंसू आ गए। बोले कंस तू भी अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा? तब तक भगवान कन्हैया गाय चरा करके आ गए। दाऊ भैया माखन रोटी को मांगा है, मैया माखन रोटी दे दे। मैया ने की लाला आज तू माखन रोटी खाए ले, कल तू कहाँ होगो, तेरा दाऊ भैया कहाँ होगो कोई पता नहीं। आज माखन रोटी को खाया है। जवाब दियो मैया क्या कोई बात? मैया मैया क्यों रोती है, कौन सा काल चढ़ा आया है, किसने इन बूढ़ी आंखों से के नाक खून जमाया है। उस मैया उस पुत्र को धिक्कार है जिस पुत्र के होते हुए माँ की आंखों में आंसू। माँ तू बता तो सही। मैया कहने लगी तेरा मामा कंस है ना, उसने नील कमल के पुष्प कालीदय से मंगाए। बेटा कालिया नांग रहता है उसमें, और बाबा से कहा सभी आदमों को जेल खाने में डाल देंगे। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षक, आज हंस के गोविंद कहने लगे क्या बस इतनी छोटी बात मैया? अरे हंस के कान लगे बनवारी, और सब चिंता दियो विसारी। और घर में बैठो महतारी, और ने गिरा उचारी।
ने कहा मैया जी कोई बड़ी बात है। भगवान ने सोचा सुबह जब हुआ रात में 101 फन है जिस कालिया नाग में बड़ी भारी सेना है उसकी। यमुना जी का जल बहुत दायरे में रुका हुआ है। हम बोलते हैं हद, और हद को ही ब्रज भाषा में हद कहते हैं, इसलिए उसे काली दह बोलते हैं। कन्हैया ने सोचा इसको निकालना, लेकिन निकालू कैसे? ब्रजवासी ऐसे मैया हमें काली दह की तरफ जाने नहीं देंगे। यदि लाला को मैं अगर दूध नहीं पीता हूं तो मैया मेरे वैद्यों को बुला देती है, झाड़ा लगवाती है, डॉक्टरों को बुलाती है, लेकिन काली दह पे तो मैया नहीं जाने देगी। लेकिन कालिया नाग को आज निकालना है। कन्हैया ने सोचा मैं ऐसे यमुना में कूद जाऊंगा तो मेरे पीछे ब्रजवासी सब यमुना में कूद जाएंगे। बाल कृष्ण प्रभु प्रातः होते ही ग्वाला सखाओं से बोले ए भैया, ए भैया, ए कौन नहीं भैया, सुन लो कि नहीं? बुलाए रहो तेरो गेंदों को खेलो है जही रास्ता पे आया बेड़ वाली भैया खेल खेले हो। आज कहीं को चराए वो बंद, आज रेस्ट करो। और आज क्रीड़ा करने का मन कर रहा है, खेल खेलने का। सखा बोले गाय की खुशी में भैया तुम तो गाय चराना किसकी खुशी में बंद कर दिया आज? कन्हैया ने कही ऐसा है काऊ दिन विश्राम तो रखना चाहिए, गेंद को खेलेंगे। सखा बोले क्षमा करो हम नहीं जाएंगे। जवाब दिया काली दह पे चलेंगे, बोले कालिया नाग रहता हम नहीं जाएंगे। एक बोलो लाला हमारी मैया ने तो 10,000 गऊं दान करी, बाद में हम प्रकट भये संसार में। एक बोलो भैया दादा पर दादा सो तपस्या होती आई तब हम पैदा भये भाई मैया हम नहीं जाएंगे। कन्हैया बोलो तू ऐसो कहो काय को बोले भैया, और हम पानी की तरफ थोड़ी जाएंगे, बार बार पास पास में खेलेंगे, दूर दूर ऐसे थोड़ी काली नाग में जाएंगे तो पानी में काली दह में जाएंगे, दूर दूर खेलेंगे। गेंद का खेल परिणाम ये मिला है। कन्हैया बोली भैया काली दह के पास में चल रहे हैं, स्वयं भगवान जो है विपरीत दिशा में खड़े हो गए। प्रमाण ये मिला है बलराम जी शेषनाग हैं, आज मुझे मारना है कालिया नाग। यदि बलराम जी संग में गए तो अपनी बिरादरी का पक्ष जरूर लेंगे, मरने नहीं देंगे। कन्हैया बलराम से बोले भैया आप हमारे संग चलियो और न चलो, क्योंकि तुम वो बड़े हम तो छोटे छोटे सखा है, और बड़ो भैया गेंद खेलो अच्छा लगे है? दाऊ भैया तुम न जाओ। बलराम जी ने सोचा छोटे बच्चे शर्म लगती होगी, ठीक है तो मैं नहीं जा रहा हूँ। सुनो ज्यादा दूर मत जाइयो, यमुना जी के अंदर न जाना, बारे ही लाला खेलना। हाँ भैया हाँ हम बारे ही सब खेलेंगे, तुम चिंता मत करो। बलराम जी को नहीं ले गए क्योंकि शेषनाग है बलराम स्वयं। जवाब दीजिए पई पछलेंगे। हाँ आज बलराम जी को नहीं ले गए, काली दह पर पहुंच गए और प्रसन्न होकर के भगवान जो है ना विपरीत दिशा में खड़े हो गए। खेल प्रारंभ हुआ। और हुआ क्या? अरे खेलत खेलत गेंद रे तमाशो हरने कियो, तो
में जियो भैया गिर काली में गिरी डोलन रोएगा वीर बिहारी लाल की। वहां पर एक कदम था काली दह के किनारे। श्री दामा भैया एकदम से भगवान उस वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। प्रमाण ये मिला है भगवान ने जैसे ही गेंद काली में गई दामा कहने लगे भैया मेरी गेंद दे दे। सुनाई पड़ रहा गेंद दे दे। एक ही लट्ठे में आलू जैसी भाप निकल जानते तब तो खेले को बहुत चढ़ेगा बनेगा वो तो। गेंद दे दो मेरी गेंद वही चाहिए। पीतम्बर को पकड़ लिया। दामा ने जब पीतम्बर को पकड़ा है जवाब दिया रे दुष्ट मेरी कमर छोड़ दे नहीं तो ऐसा तमाचा लगेगा मुख से खून डालेगा। जवाब दिया तुम तमाचा मारोगे मोहन। अगर तुम तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी भी हिलती है। तुमने माखन खाया दद माखन खाया तो कम से कम छाछ तो मिल ही रही मुझे। मैं कोई कम ताकत को थोड़ी। मैया यशोदा को पता चला। मैया यशोदा वहां पर रोने लगी। बलराम जी ने सारा हाथ समझाया मैया जिसको तुम लाला समझ रही हो वो तो पार ब्रह्म परमात्मा है। तुम काहे को डर रही हो। अंदर जब प्रमाण ये मिला है काली दह में कूदे हैं। कालिया नांग सो रहा है। नांगिनिया के नहीं रे काय मारो ए लाला तूने ढेला ये वाल मैं पति के वाले मारो तू नहीं मारो। जवाब दियो मैंने मारो नहीं भाई गेंद थी हमारी गेंद दे दे नांगिनिया। जैसे ही कहा गेंद दे दे नांगिनिया के लिए आए भैया जब छाती पे चढ़क चलवा तो डर नहीं लग रहा उन्हें को। जवाब दिया डरने के नांगिनिया जी कोते तारे बोले माए बेई है। जग गए तो हड्डी सुरमा बना दी लौटे जग हमारे बेई है। जवाब दियो को जैसे ही कहा हमारे पति देवे भगवान कन्हैया के नांगिनिया तो जगा दे अपने कसम को देख ले काय कसम मत कहिए और को है धरे देख ले कितनी ताकत है। नांगिनिया कह रही हमारे तो कसम मत कहिए चढ़े के मत जगह जग गएगा तू ऐसी बातें करे तो हड्डी श्रम बन जाएगा। कन्हैया कहने नांगिनिया समय इतना नहीं है अगर तू न जगाए तो बता मैं जगाए तो क्या बोले। अरे तू काए नांग जगावे रे मोए पल पल एवारी। तू काए नांग जगावे रे मोए पल पल एवारी।
तू न जगावे तो हम ही जगाएंगे। कृष्ण कहने लगे नांगनिया तू न जगाए तो हम ही जगाए बेटा। नांगनिया कहने देखो लौटे कैसो नी को लगे रहो एक ही फुसकार में अति को शर्मा बन गए करो। तू न जगावे तो हम ही जगाएंगे। काहे फिरता समय बिताई रही पल पल जवानी। भगवान ने कालिया नाम को एकदम अपने भाव में भर लिया। कालिया नाम समझ गया सिर्फ पार्वती परमात्मा के अलावा किसी की ताकत नहीं। 8 श्लोकों से कालिया नाम ने वंदना की है, नील कमल के पुष्प दिए। भगवान जो है ना आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही नृत्य किया मेरे बाल कृष्ण ने जो जो फल नहीं झुकता है उसे भी अपने चरण से प्रहार से झुकाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी क्या होता है राजन, 2 फनों के बीच में प्रभु का चरण फंस जाता है, फन फट जाते हैं, रक्त की बूंदें झलक करके श्री कृष्ण के चरण में जाती हैं। दूर से देखने में प्रतीत होता है मानो देवताओं ने लाल रंग के पुष्प कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए हों। देवता गंधर्व ताली बजाने लगे। नांग नांगनिया ने सोचा इसी प्रकार से नृत्य करते रहेंगे तो नांगराज जो है ना भगवान जो है ना नृत्य करते हुए आ रहे। आज भगवान ने इतने राक्षसों को मार दिया और कालिया नांग भी। आज कालिया नांग होता तो पानी इतना दूषित होता कि हम और आप लोग जीवित नहीं होते। तो राक्षसों के वध के चक्कर में थोड़ा नृत्य कर ले सभी लोग आएंगे। गजब करे डा